अब हमको जानना है इसमें, इसके पहले हम कई थ्योरम बता दिए हैं, क्लास 10th के रिलेटेड थे और परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब हम जानेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होंगे उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। चलते हैं हम सिद्ध की ओर। कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेंगे दो त्रिभुज दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज मान लिए, ABC और DEF मान लिए। तो ये दोनों क्या है, समरूप है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ दिया है क्या दिया है, दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, DEF। ये दोनों समरूप है। तो समरूप होता है तो कई कंडीशन होते हैं बराबर। संगत कोण भी बराबर होते हैं। कोण A जो हो जाएंगे कोण B के बराबर हो जाएंगे। कोण A जो कोण D के बराबर, और कोण B कोण किसके बराबर, कोण B जो हो जाएंगे कोण E के बराबर, और कोण C जो हो जाएंगे कोण F के बराबर। ये हम जानते हैं, ये चीज होता है। और क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। AB बटे DE हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, बराबर BC बटे हो जाएंगे EF हो जाएंगे। मतलब AB बटे DE, BC बटे EF, इसी के संगत क्या हो जाएंगे AC बटे हो जाएंगे DF। ये कंडीशन होते हैं। कब होते हैं ये, जब त्रिभुज समरूप होता है तो ये सारे चीज कंडीशन होते हैं। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होना चाहिए, ये क्या होंगे, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। यही हो जाएंगे संगत भुजा के, मतलब AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, इसी का स्क्वायर हो जाते हैं BC स्क्वायर EF स्क्वायर, और हो जाएंगे AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं, रचना करेंगे। पहले रचना क्या करना है हमको, ए से हम लंब डाल देते हैं BC पर, A से हम BC पर लंब डाल देते हैं AM, और D से हम डाल देते हैं EF पे लंब DN। तो ये चीज समझने में आ गए, लंब डाल दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे A से, जो चीज हम करेंगे वही लिखेंगे। A से AM लंब किस पे डाला, BC पर। लंब डालते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तथा D से DN लंब किस पे डाला, EF पर डाला। यहाँ पर लिख देंगे डाला। तो ये हम डाल दिए। तो अब हमको सिद्ध करना है, तो चलते हैं हम प्रमाणा से। ये आप इस तरह बनाइएगा प्रमाणा से। तो हमको देखना होगा क्या, त्रिभुज के बारे में अब ध्यान से देखना है। ये चीज दिया हुआ था कि अगर ये समरूप होता तो ये कंडीशन होता ही है, और सीधा हमको ये करना है। रचना ये हुआ, ये दे। चलते हैं हम एरिया ही निकालना है। तो एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया
त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हमको इसी का निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार क्या हो जाएगा BC गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा AM। इसका क्या हो जाएगा हाफ गुना ये वाला त्रिभुज में हम चलते हैं, ये भी 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे हाफ गुना आधार हो गया EF गुना ऊंचाई हो जाएगा DN। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बच गया क्या हमारा BC बटे EF गुना AM बटे DN, ये बच गया। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ तक आपको समझने में आ गए होंगे। चलिए अब हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। अब यहाँ से हमको ये क्या करना स्क्वायर न करना, तो ये हमको देखना होगा किसके बराबर होता है। तो हमको क्या करना होगा समरूप करना होगा। कौन कौन सा त्रिभुज लेना होगा त्रिभुज ABM ले लेंगे ABM तथा त्रिभुज ले लेते हैं ABM तथा त्रिभुज ले लेंगे DEN। दोनों क्या करना है समरूप करना है, दोनों क्या करना है समरूप करना है। तो देख लेते हैं, इसमें देखिए कौन B बराबर कौन E, कौन B बराबर कौन E कैसे हुआ, कौन B बराबर कौन E यहाँ पर दिया है समरूपता के नियम से, कौन B बराबर कौन E ये तो जानते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC समरूप क्या है त्रिभुज DEF, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज 90 डिग्री बना रहे हैं कौन M पे, और यहाँ पर क्या है कौन N पे 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इससे हमको मालूम हो गया त्रिभुज क्या है दोनों समरूप है। तो समरूप हो गया तो किससे हुआ एंगल एंगल से, दो कौन बराबर हुआ एंगल एंगल से लिख देंगे त्रिभुज ABM, जैसे ABM लिख दिए ABM समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा DEN। तो समरूप हुआ तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा AB बटे AB लिए तो AB बटे क्या हो जाएंगे यहाँ पे DE लिख सकते हैं, और AM बटे हम ले लिए ये दोनों को, ये दोनों को इधर भी लेना है वही AM बटे DN हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना है, देखिएगा AB बटे D हमको पुराना है BC बटे EF, तो AB बटे DE देखिए तो AB बटे DE किसके बराबर है इसके बराबर है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC बटे EF बराबर AM बटे DN। ये भी किसके नियम से वही हुआ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ना, दोनों समरूप है तो समरूप के नियम से ही हुआ बराबर। तो इससे हमको क्या मालूम हुआ देखिए तो BC बटे EF बराबर AM बटे DM। तो हम AM बटे DM के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं 1 नंबर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या दिया है एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा BC बटे EF गुना AM बटे DM, AM बटे DM बराबर देखिए क्या हुआ है BC बटे ये हुआ है EF। तो हम इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। अब देखिए ये BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर ये जब इसके बराबर हुआ तो इसके बराबर ये भी है इसके बराबर ये भी है। तो हमें क्या सही मालूम हुआ सिद्ध किए तो एरिया त्रिभुज ABC इसी प्रकार हो जाएंगे सब त्रिभुज DEF। तो ये हो जाएंगे AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर
बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, और ये हो जाएंगे ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं। बहुत आपको अच्छा से समझने में आ जाएंगे। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पे बोल देंगे संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात भी कभी कभी पूछ देंगे। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों, दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर लिखना होगा संगत भुजाओं का नहीं, संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही हम लिखेंगे ए एम बटे ए एम के स्क्वायर बटे डी एम के स्क्वायर। ये भी कभी सिद्ध करने के लिए दे देंगे। कभी यहाँ पे माध्यिका, संगत माध्यिका के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होते हैं, कभी ये भी पूछ सकते हैं। तो कई सवाल इससे पे आते हैं जो कि सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। और ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उसको भी ये शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है।